दोस्तों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ, शीर्षक लेके आया हूँ, बेसिकली वो आरबीआई का जो घोषणा हुआ है कल, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे। दोस्तों, आरबीआई ने जो घोषणा की है कल, तो मैं उस पर एक लाइन जोड़ूंगा अपना कि आरबीआई की डगर क्या बैंक और एनबीएफसी बनाएंगे कारगर। जी हाँ, क्योंकि डिपेंड करता उन्हीं पे। दोस्तों, कोरोना का कहर लगातार बरकरार है और इसे लड़ने के लिए सरकार जान और माल दोनों मोर्चों पर, जी हाँ, दोनों मोर्चों पर मुस्तैदी से काम करती हुई दिख रही है। और इस हालात में आरबीआई भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रयासरत है। जहां देश की इकोनॉमी और इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच गुरुवार को लंबी मीटिंग हुई, वहीं कोरोना ग्रस्त इकोनॉमी को संकट से उबारने के लिए 17 अप्रैल मतलब बीता हुआ कल को आरबीआई ने फिर से एक बार बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कहा कि केंद्रीय बैंक का मिशन है कि कोरोना के कारण गिरती इकोनॉमी को घटने की रफ्तार को कम किया जाए। गवर्नर साहब ने कहा कि आरबीआई कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुए सारी परिस्थितियों पर पैनी नजर रखी हुई है। हालांकि कोरोना से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन में इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की इसको बोलते हैं, का अनुमान है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से उद्योग जगत को हर रोज पर डे 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वो तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के कारण 4 करोड़ लोगों की नौकरियों को खतरा है। इस कंडीशन में आरबीआई लगातार प्रयासरत है और मार्च में भी सामने आए थे गवर्नर साहब, अब दोबारा कल आए हैं। देखते हैं क्या क्या उन्होंने घोषणाएं की हैं और मुख्य घोषणाएं क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या है, उनका प्रभाव क्या होने वाला है। मैंने इन सारी घोषणाओं को 7 पॉइंट में आपके सामने ला के रखा हूँ। एक जो पहला मैं बात करना हूँ, नाबार्ड, सिडबी और नेशनल बैंकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, कोविड-19 के कारण इन इंस्टीट्यूशंस को सेक्रेटोरियल क्रेडिट की कमी का सामना लगातार करना पड़ा है। तो केंद्रीय बैंक ने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से 1 लाख करोड़ रुपए की मदद करने का ऐलान किया है। और इसके तहत आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा नाबार्ड, सिडबी और एनएसबी को 50,000 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। आपको पता है कि नाबार्ड में अगर पैसा आता है तो वो पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में लगता है, कोऑपरेटिव ग्रामीण बैंकों में लगता है, वहाँ जाता है, उसके थ्रू लोगों तक जाता है, किसानों तक जाता है पैसा। सिडबी है तो स्मॉल और मिडिल साइज जो उद्यमी हैं उनके पास पैसा जाता है, तो उनका भला होगा, वहाँ तक पैसा जाएगा, नगद जाएगा, कैश फ्लो बढ़ेगा मार्केट में और काम धंधा बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट अगर बात मैं करूं, रिवर्स रेपो रेट को घटाया है इन्होंने। हालांकि यह दूसरी बार हुआ है। रिवर्स रेपो रेट इन्होंने पहले भी घटाया था 27 मार्च को, 90 बीपीएस की कटौती की थी। पुनः इन्होंने 4% से घटाकर उसको 3.75% कर दिया है। जी हाँ, इसका कारण है कि उनका मानना है कि इसके करने से बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोगों को दे सकेंगे और लोन पे जो उनका रेट का मार्जिन होगा वो भी घटा पाएंगे, क्योंकि इससे उनके पास लिक्विडिटी बढ़ेगी बैंकों के पास में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अक्सर रेपो रेट, जो कि लास्ट मंथ भी रेपो रेट में भी कमी आई थी, किया था आरबीआई ने, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँ कि आखिर ये है क्या, दोनों में क्या फ़र्क है। हालांकि आप सब जानते होंगे, बट फिर भी मैं बताऊँ आपको कि रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जो आरबीआई इन बैंकों को देता है उनके पैसे के एवज में। बैंकों का पैसा जो आरबीआई में जमा होता है, यूं कहें या कि दिन भर काम करने के बाद जमा कर रहते हैं वहां पे, या जमा होता है जैसे भी हो, उस पे आरबीआई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है बैंकों को। तो अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कम कर दिया है, कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, कम कर दिया, इसका मतलब है कि बैंक वहां पे आरबीआई में पैसा कम रखेंगे और उस पैसों को वो आगे लोन देने में काम ले आएंगे। रेपो रेट का मतलब है कि आरबीआई बैंकों को किस रेट पे लोन देता है। अगर रेपो रेट कम कर दिया है आरबीआई ने पिछले महीने, इसका मतलब है कि वो पैसा अधिक से अधिक ही ले सकते हैं एनबीएफसी और बैंक वहां से, और आगे उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, लोगों को लोन उस पर दे सकते हैं और कम रेट पे दे सकते हैं। ये फर्क है दोनों का।
और दोनों का उद्देश्य एक ही है कि अधिक से अधिक पैसा लोगों तक जाए, मार्केट में जाए। तीसरा है WMA, मतलब वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इसकी लिमिट 60% किया है आरबीआई ने, और ये बढ़ी हुई लिमिट 30 सितंबर तक लागू होगी। इससे फायदा होगा कि राज्यों को कोरोना पे जो खर्च करना है या उनसे लड़ाई करना है कोरोना के अगेंस्ट में, उसमें सहायता मिलेगी। चौथा मैं बात करूं एनपीए पीरियड की, तो एनपीए पीरियड में आरबीआई ने क्लियर किया है कि एनपीए जैसे कि एट द प्रेजेंट एनी अकाउंट वेयर पेमेंट आर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज इज classified as a non-performing asset. On March 27, the RBI had allowed banks to offer term loan customers a 3-month moratorium. जी 3 महीने का मोरेटोरियम दिया है, और इसका मतलब है कि ये जो मोरेटोरियम पीरियड को एनपीए में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब क्या कि 90 डेज का जो एनपीए था वो, और 3 महीने का मोरेटोरियम है ये दोनों मिला करके 180 दिन का एनपीए हो गया। अगर कोई नहीं पेमेंट करता है तो एनपीए होने में उसको 180 दिन लगेगा। इससे फायदा बैंक को है कि इमीडिएटली उनको इसका मतलब जो एनपीए का सिरदर्दी लेना नहीं है। मैंने मोस्ट ऑल बैंक्स विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस मेजर्स एज बैड लोन्स विल नॉट स्पाइक इमीडिएटली। पांचवा की बात करें हम तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसको लोअर किया एलसीआर को। आरबीआई ने इसको लोअर किया है और ये 80% किया है, जो पहले था 100% तक, विथ इमीडिएट इफेक्ट। इससे फायदा ये है कि बैंकों को आजकल, खास करके बैंकों में जो प्राइवेट बैंक है, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक, ये हम लोग प्राइवेट बैंक देख रहे थे कि अभी लोग आउटफ्लोज ऑफ डिपॉजिट से बड़े परेशान थे और ये डिपेंड थे अपने इंटर बैंक डिपॉजिट्स पे, तो उनको इसका फायदा मिलेगा। छठा अगर बात करूं तो बैंक और कोऑपरेटिव बैंक दोनों को किसी को डिविडेंड भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मतलब 31 मार्च 2020 तक ये शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, दोनों पे लागू होगा ये लोग अपने डिविडेंड का पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे फायदा है कि इनके पास लिक्विडिटी बनी रहेगी, और वहीं तक नहीं, जब तक आरबीआई दोबारा उनको गाइडलाइन नहीं करता तब तक वो नहीं करेंगे। सातवां अगर बात करें तो एक बड़ी अच्छी बात है रियल एस्टेट में। इसका एक तरह से संजीवनी मिली है कि अगर किसी वजह से रियलिटी प्रोजेक्ट में देरी होती है तो इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था, तो इसे कंट्रोल नहीं किया सकता, और एनबीएफसी लोन को 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, यानी 1 साल का टाइम को मिल गया। फ्रेंड्स, वास्तव में आरबीआई की यह पूरी कवायद देश में लिक्विडिटी की समस्या से निपटने का है। इससे सिस्टम में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, कर्ज की आपूर्ति, क्रेडिट सप्लाई बढ़ेगी, जिससे छोटे कारोबारियों, एमएसएमईज, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। आरबीआई द्वारा जो घोषित किया 1 लाख करोड़ का पैकेज है, ये छोटे उद्यमियों के धंधे को रफ्तार मिलने में सहायता करेगा। इसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने ट्वीट में कहा था कि बड़ा ही कारगर कदम होगा, कैश फ्लो बहुत आएगा, मार्केट में पैसा आएगा, लोगों तक पैसा जाएगा, किसानों तक पैसा जाएगा, छोटे उद्योग धंधों वालों के पास गया पैसा। लेकिन मेरा मानना है पर्सनली कि यह तभी संभव है, जो मेरा पहला जो शीर्षक था उसी पे आके रुकता हूँ मैं, यह तभी संभव है जब बैंक आरबीआई के फैसले को पूरी ईमानदारी से लागू करे। मतलब इस लिक्विडिटी को वहां तक पहुंचाए जहां तक पहुंचाने का उद्देश्य है आरबीआई का, क्योंकि लैंडिंग सेक्टर में आज भी बड़ी मनमानियां व्याप्त हैं। आरबीआई बैंक दर में कटौती करता है, परंतु अक्सर यह देखा जाता है कि यह स्वतः रूप से ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाता है। तो आरबीआई को इसे लागू करवाने के लिए सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरी उम्मीद है, जो मैं बैंकिंग इंडस्ट्री को देखता हूं और जानता हूं, जिन लोगों को और बैंकिंग इंडस्ट्री में जानता हूं, उसके अनुभव में कह सकता हूं कि पूरी उम्मीद है कि बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों को लोन देने में हिचकिचाहट करेंगे। इसका इशू लिक्विडिटी का नहीं होगा, लिक्विडिटी प्रॉब्लम का तो होगा, कम ही होगा, ज़्यादा होगा मार्केट रिस्क का। उनकी पॉलिसी कैसे आती है, कि किस तरह से वो कॉल लेते हैं मार्केट रिस्क को फॉलो करने में या उनको टैकल करने में। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसमें आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, उनको फॉलो अप करना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लोगों तो पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और एक और बात मैं मानता हूँ कि चूँकि उद्योगों में उत्पादन
शुरू नहीं हुआ है, या जब शुरू भी होता है तो समस्या वहाँ उत्पादन शुरू करने का तो है ही, उससे बड़ी समस्या उनकी सेवाओं और सामानों को लेकर भी है, उसके मांग को लेकर के है। क्योंकि ये मानना है बड़े सारे विशेषज्ञों का कि लोगों के पास पैसे की कमी होगी, सैलरियाँ कट रही हैं या नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, उनके पास पैसों की कमी होगी, दुकानदार जो बैठे हैं उनके पास पैसों की कमी होगी। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे भी किसानों, दुकानदारों और बहुत छोटे कारोबारियों को भी पैकेज देने की ज़रूरत है यहाँ पे। आरबीआई जो इकोनॉमी में नकदी बढ़ाने के लिए, मतलब जो कवायद जो कर रही है बेसिकली नकदी बढ़ाने के लिए उपाय जो कर रहा है, जो रेपो रेट को घटा रहा है, इसका इंटरेस्ट रेट का जो असर है उसका थोड़ा उल्टा असर ही पड़ सकता है, पड़ता ही पड़ेगा ही। जैसे जो लोग बैंक में सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे जिंदा रहते हैं, उन पे उनका जीवन यापन होता है, वहाँ उनको उनके जेब कटेंगे, उनको पैसे कम मिलेंगे क्योंकि बैंक उस पर इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। और शेयर होल्डर्स जो बैंक के हैं, जैसा कि वहाँ डिविडेंड नहीं देना है, तो जो शेयर होल्डर्स हैं, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, उनको थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि उनको पैसा मिलेगा नहीं, बिकॉज आरबीआई जब तक उनको सलाह नहीं देगा तब तक वो डिविडेंड बैंक आगे देंगे नहीं अपने शेयर होल्डर्स को। फिर भी दोस्तों लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आरबीआई सचेत है, देश हमारा दोनों मोर्चे पे काम कर रहा है और आरबीआई द्वारा उठाया गया कदम अत्यंत ही सराहनीय है। और हम उम्मीद करते हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई सरकार के साथ मिल करके इस तरह के अनेक कदम ले आएगा और कदमों को मॉनिटर करेगा, किसको आगे रखना है, किसको पीछे करना है, किस सेक्टर में क्या करना है, इस पे काम करेंगे सरकार भी और आरबीआई भी। तभी जाकर के हम दोनों मोर्चे पे सफल होंगे और हम इस महामंदी को, जिसको विश्व बैंक ने भी कहा है कि महामंदी है, सबसे बड़ी मंदी विश्व की है ये, तो इसमें हम आगे आ पाएंगे, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख लेंगे और हम शायद ये अपॉर्चुनिटी पा करके विश्व में भी हम ठीक ठाक जगह पहुंच जाएं, हमारा मार्केट और फैले। इस उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और जो कुछ भी अपडेट्स आएगा दोस्तों मैं आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।